नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के एक दिन के दौरे पर पहुंचे। यहां कच्छ में उन्होंने समुद्री पानी को पीने के पानी में बदलने वाले डिसैलिनेशन प्लांट, देश की सबसे बड़ी सौर परियोजना और एक ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने यहां से एक बार फिर आंदोलन कर रहे किसानों को समझाइश दी। उन्होंने कहा कि किसानों के कंधे से बंदूक चलाने वालों की हार होगी। नेवी के सबमरीन एक्सपर्ट वाइस एडमिरल श्रीकांत का सोमवार रात कोरोना से निधन हो गया। वे प्रोजेक्ट शीबर्ड के डायरेक्टर जनरल थे और इससे पहले वे NDC के इंस्पेक्टर जनरल न्यूक्लियर सेफ्टी और कमांडेंट भी रह चुके हैं। इंडियन नेवी के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। देश में अब तक 99.06 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 94.21 लाख लोग ठीक हो गए और 1.43 लाख लोग की मौत हो गई। सोमवार को 21,791 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जिनमें से 34,313 ठीक हो गए और 353 की मौत हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस साल रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पर होने वाले समारोह की चीफ गेस्ट होंगे। उन्होंने इसके लिए भारत का न्योता स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ मंगलवार को डेलीगेशन लेवल की बातचीत में यह जानकारी दी। साथ ही PM बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल ब्रिटेन की मेजबानी में होने वाली G7 समिट में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा है। डोमिनिक राब सोमवार को 4 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने 85 गैजेट्स फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। गांधीनगर गुजरात की फोरेंसिक लैब में भेजे गए ये गैजेट्स सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई सोविक चक्रवर्ती, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और अभिनेता अर्जुन रामपाल जैसे बॉलीवुड सेलेब्स और उनसे जुड़े लोगों के हैं। रिपोर्ट्स में NCB से जुड़े सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि गैजेट्स में लैपटॉप, पेन ड्राइव्स और टैबलेट्स शामिल हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में भी बाइडेन को जीत हासिल हुई है। सोमवार को हुई वोटिंग में बाइडेन को 306 जबकि ट्रंप को 232 वोट मिले हैं। कुल 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं। बहुमत हासिल करने के लिए 270 इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत होती है। हालांकि इस जीत की औपचारिक घोषणा 6 जनवरी को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर करेंगे। जीत की पुष्टि होने के बाद जो बाइडेन ने कहा, मैं हर अमेरिकी का राष्ट्रपति बनूंगा। बता दें कि बाइडेन के इस बयान का मतलब श्वेतों का संदेश माना जा सकता है। चुनाव के पहले अमेरिका में नस्लवाद का मुद्दा अहम था। इसको लेकर कई आंदोलन चले। बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। खबर यह है कि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस शपथ समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। पारंपरिक तौर पर चुनाव हारने या कार्यकाल पूरा करने वाला राष्ट्रपति इस समारोह में शामिल होता है और नए राष्ट्रपति को बधाई देता है। एक ही महीने में दूसरी बार बढ़े LPG गैस सिलेंडर के दाम। दिल्ली में 50 रुपए महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। इसी तरह 5 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 18 रुपए बढ़ाई गई है। वहीं 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 36 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया है। इसके पहले अंतिम बार 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में जुलाई 2020 को 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। दिन भर गिरावट में रहा बाजार, हल्की बढ़त के साथ बंद। बर्गर किंग के शेयर में आज भी रही 20% की तेजी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। दिन भर गिरावट में रहा सेंसेक्स अंत में 9.71 अंक ऊपर यानी 46,263.17 पर बंद हुआ। इसके अलावा दिग्गज शेयरों में गिरावट के चलते निफ्टी इंडेक्स भी 9.70 अंक ऊपर यानी 13,567.85 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत 45,095 रुपए रही, तो वहीं चांदी की कीमत 62,913 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया अपना डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे। ऑनलाइन मिलेंगी पोस्ट विभाग की बैंकिंग सेवाएं। ऐप के जरिए मनी ट्रांसफर, यूटिलिटी बिलों का भुगतान हो सकेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB ने मंगलवार को वर्चुअल तरीके से अपना डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के जरिए अपनों को पैसा भेजना यानी घरेलू मनी ट्रांसफर, QR कोड को स्कैन करके सेवाओं और मर्चेंट को डिजिटल तरीके से भुगतान, बायोमेट्रिक के जरिए कैशलेस इकोसिस्टम और यूटिलिटी बिलों का भुगतान किया जा सकेगा।
2 दिन बाद लॉन्च होगा Xiaomi का सस्ता स्मार्टफोन Redmi 9 Power। Xiaomi 17 दिसंबर को भारत में Redmi 9 Power लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले कुछ हफ्तों में Redmi 9 Power के बारे में पहले ही बहुत कुछ सामने आ चुका है। यह मौजूदा Redmi 9 सीरीज के समान एक बजट स्मार्टफोन होने की संभावना है। अफवाहों का सुझाव है कि Redmi 9 Power वास्तव में Redmi Note 9 4G का रीब्रांडेड वर्जन होगा, जिसे हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया है। इससे पता चलता है कि स्मार्टफोन 48 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा सेटअप, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर जैसे फीचर्स के साथ आएगा। कीमत के लिहाज से Redmi 9 Power की कीमत 10,000 रुपए के आसपास होने की उम्मीद है। JEE मेन 2021 अपडेट्स। ज्वाइंट्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। फरवरी से मई के बीच 4 सेशन में होगी परीक्षा। 15 जनवरी आवेदन की आखिरी तारीख। JEE मेन 2021 की परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी तय की गई है। JEE मेन के पहले सेशन के लिए एडमिट कार्ड जनवरी के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। कक्षा 6 में दाखिले के लिए अब छात्र 29 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन जवाहर नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर किया जा सकता है। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 29 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। आवेदन में अगर किसी गलती को ठीक करना चाहते हैं तो उनके लिए 30 व 31 दिसंबर 2020 तक का विकल्प मौजूद रहेगा। नवोदय विद्यालय में 2020-21 सत्र के लिए दाखिले के लिए टेस्ट 10 अप्रैल को लिया जाएगा। अब पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आने वाले 4 दिनों में सर्दी अपने पूरे स्वभाव पर रहने वाली है। शीतलहर और गलन से लोगों को दो चार होना पड़ेगा, इसलिए सभी को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। IMD ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अगले 4 दिनों तक कोल्ड डे रहने का अंदेशा है। इस दौरान कोहरा और शीतलहर दोनों ही इंसानों को काफी तंग करने वाले हैं।